तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो कोई इनइक्वालिटीज़ अगर आपको दे रखी है तो उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे ज़रा। तो जैसे मान लो आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है, मान लो यही कंसिडर कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ लेस देन 0 और एक रख लो ax प्लस बी वाई, ठीक है ना। अच्छा, इज इक्वल लेस देन सी कर लेते हैं, ठीक है ना, लेस देन सी कर लेते हैं और एक ग्रेटर देन सी कर लेते हैं, वो एक ही चीज़ है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और एक सेम तरीके से ऐसे मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी, और ए और बी जो है वो ग्रेटर देन 0 मानेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू सी कर लेते हैं और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर कंसिडर करते हैं, जरा देखना मेरे साथ। जैसे आप लोगों को यहाँ पर मैंने जो कंसिडर करा वो यही है कि ए और बी जो है वो 0 से बड़े होंगे पॉजिटिव टर्म में, ठीक है। तो अगर मान लो इसका मैं ग्राफ भी बनाता हूं तो एक हिसाब से ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। इनके ग्राफ बनाने से पहले हम लोग इनको अपने आप में कंसिडर कर लेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी थी ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के हिसाब से था। तो इस हिसाब से हम एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो उसी लाइन को यहाँ बनाते हैं। इसकी अगर हम लोगों को लाइन बनानी है, ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा। अच्छा, इसके अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मान लो लाइन बनाता हूँ इसकी, तो ये लाइन बन जाएगी। लाइन कैसे बनाते हैं, जैसे हम 9th-10th में पढ़ते थे कि भाई ऐसे हम लोग x और y की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू कुछ डाल दो, y की कुछ डाल दो, ठीक है ना। ये एक मैंने जनरल इक्वेशन ली है तो उस हिसाब से। अच्छा, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो मैं यही लाइन को क्या बना दूंगा, ऐसे डॉटेड, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और सेम लाइन अगर इक्वल टू के साइन के साथ है जो कि यहाँ दे रखी है, तो ये लाइन आपकी कैसे बन जाएगी, सिंपल डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सिमिलरली ये ग्रेटर देन का साइन है, इसको भी पहले मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये भी सेम लाइन बनेगी हमारी, डॉटेड बनेगी क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। और ये भी डॉटेड बनेगी, ये डॉटेड नहीं बनेगी, ठीक है। ये चारों लाइनें मैंने आपके सामने बना दी। अब मेरे को इनका शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन के इधर का कोई भी एक पॉइंट या इस लाइन के इधर का कोई भी एक पॉइंट, वो हम लोग इस इक्वेशन में जो भी ये इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है ना, इन इनइक्वालिटीज में हम लोगों को ये पॉइंट पुट करना है, किसी कोई भी एक पॉइंट इसके इधर का या इसके इधर का, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर जो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल जो लगता है वो ये लगता है 0,0। ये इजी पॉइंट है और इजीली आप पुट कर सकते हो। अगर लाइन इससे पास होती है तो हम फिर कोई और पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर सबसे इजी पॉइंट आपका यही होता है, ठीक है। चलो अब जरा इसको समझते हैं, जरा मेरे साथ देखो यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ 0, 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू ए 0 इंटू बी इज लेस देन सी। अच्छा, सी को भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इट इज ग्रेटर देन 0 ना। तो बताओ 0 इज लेस देन सी, तो ट्रू और फॉल्स, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है ना, सॉरी दिस इज ट्रू। ट्रू होगा क्योंकि c जो है वो 0 से बड़ा है और जो 0 है वो इससे छोटा हो जाएगा, c से छोटा ही होगा 0 तो, क्योंकि c जो है वो 0 से बड़ा ही है। तो ये क्लियर हो गया, तो ये बात हमारी ट्रू हो गई। तो जिस तरफ हमने पॉइंट कंसिडर किया था उस तरफ इसकी शेड कर सकते हैं। तो मतलब इस इनइक्वालिटीज को ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो इस लाइन के इस तरफ है। जितने भी ये पॉइंट्स है इस लाइन के इस तरफ, ये सारे पॉइंट आपको सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पुट करोगे तो इसमें अगर आप a इंटू में 0 पुट करते हो और b इंटू में 0 पुट करते हो विच इज़ ग्रेटर देन c, तो 0 इज ग्रेटर देन c, बट ये फॉल्स हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका ये जो 0, 0 पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर करा है वो फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो अपोजिट टू द पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट लोगे इस लाइन के इधर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी का सोल्यूशन है, और ये भी आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी का सोल्यूशन है। सिमिलरली इसको करोगे, इक्वल टू का साइन है, बस सेम है रीजन, कोई वो यहाँ पर वो ही नहीं है जो हमने सबसे पहले वाला करा था वो वाला, उसके जैसा ही है बिल्कुल कि 0 इज लेस देन सी आएगा और इक्वल टू, और इसमें 0 इज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना। फॉल्स और ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स कर लो, ठीक है ना। ऐसे आप कह सकते हो। तो इसमें आपका ये रीजन सारा आ जाए।
तो ऐसे ये इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट और भी इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम और इक्वेशंस को देखते हैं। हाँ, तो अब जरा थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। आ जाओ, चलो देखो, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जरा देखो मेरी तरफ, सॉरी मेरी तरफ नहीं, क्वेश्चन की तरफ देखो। आप ये देख रखा है आप लोगों को, जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं एक एक करके सबों के ग्राफ बनाता हूँ। तो जरा पहले का देखो ग्राफ। तो पहला आपको दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को अगर आप ग्राफ बनाते हो तो इक्वल टू है तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो चलो x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस, y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है। तो मतलब आपकी जो ये लाइन है वो ये वाली लाइन है y एक्सिस की, ठीक है, ये y एक्सिस की है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के इधर का या इसके लाइन का इधर का एक पॉइंट हम पुट करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर पुट करता हूँ ये वाला पॉइंट, क्या है ये 1,0। अगर मैं यहाँ 1,0 पुट करता हूँ तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ट्रू और फॉल्स, तो इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो मतलब आपकी जो शेड आएगी, इसकी जो शेड आएगी वो सारी इस तरफ आ जाएगी। तो मतलब ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसे अगर सेकंड को देखोगे आप लोग, तो सेकंड में आप लोगों को x इज लेस देन 0 आ जाएगा। तो सेम ग्राफ, सेम ये वाली एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस। और आपने पॉइंट, अब इस पॉइंट इसमें भी आप 1,0 पुट करोगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो फॉल्स हो जाएगा आपका। भाई फॉल्स हो जाएगा ना, 1 छोटा थोड़े होता है 0 से, तो बस खत्म। तो ये आपका इधर का शेड हो जाएगा। अब सिमिलरली देखो आप तीसरा, तो तीसरे में आपको दे रखा है बेटा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियरली समझ में आ रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y बराबर 0 विच इज x एक्सिस। x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है। अब इस लाइन के इस लाइन के इधर का एक पॉइंट, तो मैं 0,1 पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो 0 सॉरी x तो है ही नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ट्रू हो गया अपना बेटा। तो ट्रू हो गया तो ये ऊपर की तरफ शेड हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ शेड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनो, अब सेम चीज हमारा अगला जो होगा वही सेम चीज y इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो नीचे की तरफ शेड हो जाएगा, ये सारा शेड हो जाएगा, ये लाइन होगी हमारी, ठीक है। और इसमें भी आप वही कहोगे 1 इज लेस देन, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। चलो तो फिफ्थ को देखते हैं। ऐसे छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो जाएंगे आप लोगों के, सारे एक बार मेरे साथ देखते चलो आप लोग। तो x इज ग्रेटर देन 2। अब x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x इज इक्वल टू 2 की लाइन हम कंसीडर कर लेंगे पहले। तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन हमारी ये होती है, ठीक है। ये 2 की लाइन मैंने बना दी, x इज इक्वल टू 2 की लाइन। अच्छा, और ये हमारे को बनाना है ग्रेटर देन 2। तो हम लोगों को क्लियर है कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये डॉटेड जाएगी लाइन हमारी, ठीक है। ये लाइन हमारी सीधी तो रहेगी बट डॉटेड होगी, विच इज x इज ग्रेटर देन 2, है ना। x इज ग्रेटर देन 2। अब हम लोग 0 0 यहाँ पर दिख ही रहा है अपन को, तो 0 0 यहाँ पुट करता हूँ तो 0 इज ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स। तो इस तरफ शेड ना आके, पॉइंट की तरफ शेड ना आके उसके अपोजिट सेंस में यहाँ शेड होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 6 देख लो, 6 भी कुछ ऐसा ही है। 6 में आपको दे रखा है x इज लेस देन 2, तो सेम ग्राफ पर शेड इस तरफ, है ना। इस केस में आपका 0 जो है ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो 0 इज लेस देन 2 विच इज ट्रू, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा आपका, ये 6 हो गया। फिर 7 देख लो अब आप मेरे साथ। तो 7th में आपको दे रखा है बेटा, 7th में दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो ये भी बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी, सिंपल। ये y की बात कर रहा है और इक्वल टू है तो ये इक्वल चलता रहेगा। तो ये वाला ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू 2। 0 0 पुट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो इसका शेड ऊपर की तरफ, ठीक है ना। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ठीक है। सिमिलरली 8वां देखोगे आप लोग इसका अगला। तो सारे ग्राफ एक जैसे से ही हैं, कुछ इसमें चेंजेस आएगा नहीं, तो आप लोग देख सकते हो कुछ है ही नहीं इनके अंदर, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा सारा, 0 0 पुट करोगे तो भाई 0 इज लेस देन 2, ट्रू। तो ये वाला रीजन आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद 9 देखता हूँ मैं आपके साथ। तो 9th को देखो, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो 9th को देखो, यहाँ पर आपको 9th में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यस y, या ऐसे लिख लो y इज इक्वल्स टू x, इसको उधर ले जाओ, x इज लेस देन y।
इसको तो ले गया तो x इज लेस देन y। अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ तो जरा समझो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x की लाइन है एक हिसाब से, भाई x इज इक्वल्स टू y की लाइन बना रहे हैं ना हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू y की लाइन यही होती है। अब 0 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसी से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरे को बनाना है इसमें और इक्वल टू का साइन है तो डॉटेड भी नहीं बना रहा है, डायरेक्ट लाइन बना रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को ये चेक करना है कोई पॉइंट, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ का कोई पॉइंट 0,5, मान लो 0,5 है, या कोई और पॉइंट भी ले लो ऊपर का या इधर इधर का कहीं का भी, तो 0,5 ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ट्रू हो गया। इधर का कोई पॉइंट लोगे तो फॉल्स हो जाएगा, तो शेड तब भी उधर ही आएगी। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। अब 10th वाला भी देख लो आप लोग, 10th में भी आपको ऐसा कुछ दे रखा है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन y। तो सिमिलरली सेम चीज़ है, बस यहाँ पर आपको क्या बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है। डॉटेड क्यों बनानी है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी आप पुट करोगे 0,5, तो ये 0 इज ग्रेटर देन 5, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया। तो समझ ही पा रहे हो आप लोग कि ये इसके अपोजिट रीजन में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि सारे टाइप के ग्राफ मैंने यहाँ एक्सप्लेन करे हैं आपको कैसे बनाने, तो आप देख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, जरा थोड़े से आ जाओ मेरे साथ। देखो क्या दे रखा है और ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है आपको इनइक्वालिटीज में, ठीक है। तो अब इस चीज को देखो जरा मेरे साथ आप लोग, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसकी लाइन बनाता हूँ, पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ, इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, ऐसे कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं x और y निकालने के लिए। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 5, y 0 होगा तो x की वैल्यू 5, ठीक है। तो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 5, ठीक है ना, ये 5 मान लो, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 5, तो इसको आप मिला दो, ठीक है। तो ये मतलब आपका हो गया x 0 y 5 और ये x 5 और y 0, ठीक है ना, ऐसा कंसीडर कर सकते हो। अब ये लाइन भी बनेगी, डॉटेड बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग पुट करेंगे 0 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, तो 0 इज लेस देन 5 ट्रू हो गए। तो इसका जो शेड आएगा 0 0 की तरफ आ जाएगा, जो पॉइंट आपका 0 0 ये रहा, उसकी तरफ आपका आ जाएगा। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, आप बॉक्स बनाओ इसमें, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखोगे एक बार, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 6, और y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू 3, तो आपके पास आ ही जाएगा। x की वैल्यू 3 है ना, 3,0, और y की वैल्यू 0,6 है, तो ये आपने बना दिया और ये मिला दिया, और इक्वल टू का साइन है तो शेड डॉटेड नहीं आएगी, लाइन सीधी सीधी आ जाएगी, ठीक है। अब 0 0 पुट करोगे आप तो 0 प्लस 0 है ना, 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, तो आपकी जो शेड होगी वो इस तरफ होगी, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली इसको बना के देख लो, सेम क्वेश्चन है सारे, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ जब भी बनाते हो तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है, तो y आ जाएगा आपका 3, और y की 0 रख दोगे तो सॉरी y की वैल्यू 0 रख दोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये बहुत बेसिक होते हैं, आप इजीली इनको चेक कर सकते हो। तो आपकी सारी लाइनें एक जैसी सी बन रही है, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, तो 0,4, और x की वैल्यू 4 3, x की वैल्यू 4,3 हो जाएगी। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा। अब इसको मिलाओगे तो ये भी एकदम डार्क लाइन रहेगी, ठीक है। 0 0 पुट करोगे तो 0 इंटू में 3 प्लस 4 इंटू में 0 इज लेस देन 12, तो 0 इज लेस देन 12 आ जाएगा, ट्रू हो गया भाई। ये जो बात हो गई वो ट्रू हो गई, ठीक है, तो ये ट्रू हो गई। ठीक है, अब इस चीज को देखो जरा यहाँ पर बेटा, अब इसको समझोगे तो सेम चीज बनाते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। चलो x और y की वैल्यू रखते हैं, तो x आपका 0 तो y की वैल्यू आपकी -3, y आपका 0 तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ये क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, समझो इस चीज को, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं लाइन को, ये थोड़ी अलग लाइन है औरों से। तो x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू -3, ठीक है। तो नीचे से जाएगा ये, है ना, ये नीचे से बना देता हूँ मैं,
y की वैल्यू -3, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3, और जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 0। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अब 0 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो -3 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर देन, तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया ये? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये शेड इस तरफ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे ये सिंगल वाले देखे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर दो लाइन एक साथ हो तो कैसे बनाओगे आप। चलो अब जरा देखो मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस। अब दो लाइनें या दो से ज्यादा लाइनें जब होती है तो ग्राफ कैसे बनता है वो चीज को देखो। अब जैसे सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है मैंने, तो हम लोगों को पता है कि x इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, x बराबर 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस, और 0 से बड़ा मतलब ये सारी शेड, इसकी शेड इस तरफ होगी, ठीक है ना, और इसकी शेड ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो इससे ये सारा आ जाएगा, नीचे से भी, ऊपर का भी सारा आ जाएगा। तो जो कॉमन रीजन होगा वो यही होगा, ये सारा। भाई हमें कॉमन रीजन लेना होगा ना ऐसे केसेस में, जब दो या दो से ज्यादा लाइनें मिलेंगी, है ना। ये जो वाली लाइन है जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये वाली लाइन है जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ऐसे पता रहता है हम लोगों को, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ओवरऑल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हम लोग जब एक से ज्यादा लाइनें होती है तो कैसे बनाते हैं, वही चीज है। सिमिलरली इसको देखो आप लोग, मैं अगर बनाता हूं, देखना जरा, तो x इज इक्वल टू 3 मतलब ये, अरे क्या सीधी लाइन नहीं बनी, ये हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, ये बन गया आपका। जरा देखते रहना यहाँ पर, ये 0 0 आपका, ठीक है। x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, ये 3 है आपका और ये 2 है, तो x ग्रेटर देन 3 मतलब ये सारी शेड हो गई इससे, ठीक है। और x ग्रेटर देन 2 मतलब ये सारी शेड हो गई। तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, अपना देख के पता लग रहा है कि इसका ऊपर और इसका इधर, तो कॉमन रीजन हमेशा यही रहेगा, ये वाला रीजन इज अ कॉमन रीजन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, जज कर सकते हो। तो ये भी एक टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है इन क्वेश्चंस को। चलो अब इसको बनाते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, फिर कॉमन रीजन निकालते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो तो कॉमन रीजन निकालते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास है, मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ एक्स वाई, ठीक है। चलो x 0 तो y की वैल्यू 6 और y 0 तो x की वैल्यू 4। चलो ये हो गया हमारा। चलो अब बनाते हैं जरा इन लाइनों को, ठीक है। अच्छा इसमें 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 फॉल्स आ जाएगा, तो फॉल्स आ जाएगा, तो 0 0 के अपोजिट इसमें शेड करना है अपन को, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, ठीक है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, हाँ मैंने गलत लिख दिया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। अब इसको जरा बना लेते हैं हम लोग, और लाइन जो है सीधी जाएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और इसको देखोगे तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ कहीं से, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन बना दी मैंने, और ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं से बना देते हैं, ये 1 2 ऐसे मान लो, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, क्वेश्चन बड़ा प्यारा हो गया, ठीक है। अब इन सबों के शेड हमें पता होने चाहिए। अब मैंने सारी चीज बना दी आपकी, ये y ग्रेटर देन 2 है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यही लिख देता हूँ, और ये जो लाइन है अपनी क्या है 3x + 2y इज लेस देन 12। अच्छा अब इसमें जो शेड आएगा वो 0 0 की तरफ नहीं आएगा, मैंने चेक कर लिया था, तो इसका शेड ऊपर की तरफ, क्लियर है, इसका शेड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा x इज ग्रेटर देन 1 का भी शेड आगे की तरफ होगा, भाई 0 इज ग्रेटर देन 1 मैंने 0 0 पुट करा तो फॉल्स हो गया, तो उस तरफ ना होके इस तरफ शेड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 2 तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका भी 0 0 की तरफ ना होते हुए ऊपर की तरफ शेड हो जाए। तो इन सबों का ऊपर की तरफ शेड है, इन सबों का शेड ऐसे आ रहा है, तो जो कॉमन रीजन आएगा वो यहां से लेके ऐसे और इससे ऐसे, है ना, यही हुआ ना, और इससे वैसे। तो जो कॉमन रीजन आएगा बेटा वो अपना ये वाला रीजन आ जाए, ठीक है ना, ये वाला भी नहीं, सिर्फ ये वाला रीजन, ठीक है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ऐसे हम लोगों को चेक करना होता है, तो ये आप देख सकते हो। अब सिमिलरली मैं ये वाला भी देखता हूँ, 2 लाइनों का हो गया, फिर आगे हम 3 लाइनों पे भी जाएंगे, 3 से ज़्यादा लाइनों पे भी जाएंगे। तो अब जरा इसको भी बना लेते हैं हम लोग बॉक्स वाइज।
तो बॉक्स के हिसाब से बनाएंगे इसको। तो देखो क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x y, x की वैल्यू 0 रख दी मैंने तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ पर। चलो अब इसको बना लेते हैं ऐसे ही, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 और y की वैल्यू 0 तो ये 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं इस चीज़ को, ये लाइन थोड़ी सी अच्छी से बनेगी तो ज़रा थोड़ा सा समझ के बनाते हैं इसको। अब देखो मेरे साथ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, यहाँ कहीं मान लेता हूँ 0,6, ठीक है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, यहाँ कहीं ले लेते हैं 3,0। चलो इसको बनाते हैं, ये बन गई हमारी ये वाली लाइन। ठीक है, अच्छा अब इसको बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो यहाँ कहीं से जा रहा होगा 0,3, ठीक है, और सिमिलरली x की वैल्यू x3 और y 0 तो यहाँ y 4, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 तो कितना हो जाएगा 4,0। तो इसको इससे मिला दो। अब शेड के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें 0 इज ग्रेटर देन 6 आ जाएगा फॉल्स, और इसमें 0 इज लेस देन 12 और ट्रू। तो इसमें ट्रू है 0 0, इसमें फॉल्स है। तो पहली वाली लाइन जो कि ये वाली थी आपकी, इसमें आपका फॉल्स है, तो मतलब 0 0 के अपोजिट सेंस में आपको यहाँ शेड करना है इस तरफ, और इसकी बात करो तो इसमें नीचे की तरफ। तो वेयर इज द कॉमन रीजन, तो अगर इसमें कॉमन रीजन देखोगे तो इसमें तो ये ऐसे जा रहा है सारा, ये वाला आएगा और इसमें ये वाला, तो ढंग से देखोगे तो कॉमन रीजन जो आएगा आपका वो ये वाला रीजन आ जाएगा जो इन लाइनों के बीच में होगा। ये सारा कॉमन रीजन है, क्यों, क्योंकि इसकी तरफ से ऊपर की तरफ है और इसकी तरफ से नीचे की तरफ है, 0 0 की तरफ, तो ऐसे ही कॉमन रीजन आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। तो ये देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन सारे। चलो अब 3 लाइनों वाला देखते हैं अब जरा क्वेश्चन। तो ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अब कैसे बनाएंगे इन चीज़ों को देख लो। तो सेम वही चीज़ बॉक्स बना के करेंगे अपन। तो देखो जरा, ये बॉक्स बनाया मैंने इसका x और y, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखी मैंने तो y की वैल्यू 4 आ गई, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब इसको बना लेते हैं ऐसे सेम, सारी चीज़ों के बॉक्स हमारे को बनाने आने चाहिए, और ट्रू फॉल्स जरूर देखेंगे हम लोग। और ये सारी 0 0 से पास तो नहीं हो रही है कोई भी लाइन, तो 0 0 भी साथ के साथ ही पुट कर देंगे हम लोग। तो x की वैल्यू 0 तो y 3, y की वैल्यू 0 तो ये 3, ठीक है। अब लास्ट वाली इसको देख लो, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, ठीक है। अब जरा ट्रू फॉल्स पुट कर लेते हैं, तो 0 इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया पहला वाला, तो चलो ठीक है। और 0 इज लेस देन 3 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। और इसमें देखोगे तो 0 इज लेस देन 6, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई अभी तक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसी से, ठीक है। आओ जरा आगे क्या बात करते हैं वो देखते हैं जरा इधर। यस, तो अगर मैं लाइन बनाऊँ अब इन चीज़ों की, अब लाइनों को जरा समझ लेना है, यहाँ पर एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2, चलो ठीक है। तो ये हमारा y की वैल्यू है 4, तो ये 0,4 है, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, तो 0,4, ठीक है। और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू है 2, यहाँ के रख लेता हूँ 2,0। ये पहली लाइन हमने बना दी, चलो ये पहली लाइन बन गई हमारी, इक्वल टू है सारे, तो मैं डार्क लाइन ही बनाऊंगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो यहाँ कहीं से जाएगा 3, इतना कहीं मान लेते हैं, तो 0,3। और ऐसे ये भी देखोगे तो ये भी 3,0 है। तो इस लाइन को बनाओ आप, तो ये ऐसा बनेगा, ये सेकंड लाइन हो गई हमारी, चलो ठीक है। अब थर्ड लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा शेड भी लिख देते हैं, ये हमारा फॉल्स था तो इधर ना होगा, इसका शेड इस तरफ होएगा, इसका शेड 0 0 की तरफ होएगा, ट्रू था, ठीक है। अब लास्ट वाली लाइन को बना लेते हैं हम लोग। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -2, मतलब नीचे से जा रहा था, और ये -2 है, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3, मतलब यहाँ से जाएगा। तो जरा देख लेते हैं इसको, ये ऐसा बनेगा। हर एक लाइन को मैंने यहाँ बना दिया और लिख भी देता हूँ मैं कि ये लाइन हमारी कौन सी है, 2x + y इज ग्रेटर देन 4, और ये लाइन है हमारी x + y इज लेस देन 3, और ये वाली लाइन है अपनी 2x - 3y इज लेस देन 6, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई, और इसमें शेड किस तरफ आएगा, ट्रू की तरफ, मतलब इधर की तरफ।
तो जो कॉमन रीजन आ रहा है इन तीनों में, ढंग से देखोगे आप लोग, तो कॉमन रीजन तीनों में कौन सा आएगा वो चीज़ को हम यहाँ पे फील करना चाह रहे हैं। तो इससे इधर का रीजन आ रहा है, ठीक है, इससे इधर का रीजन आ रहा है और इससे नीचे का रीजन आ रहा है, ठीक है। तो ढंग से देखोगे अगर आप लोग यहाँ पे, तो इससे नीचे का, इससे ऊपर का और इससे इधर का, तो ये वाला जो रीजन है तीनों में वो कॉमन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर इसको देखोगे आप लोग, तो ये जो रीजन है आपका, ये कॉमन रीजन है इन तीनों में, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे, इससे ऊपर की तरफ आ रहा है और इस वाले से नीचे की तरफ और इससे इधर की तरफ जा रहा है, तो ये चीज आपके पास कॉमन रीजन आ जाएगा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये इसमें थोड़ी ज्यादा लाइनें दे रखी है, तो इस चीज को तो हमने सबसे पहले एक्सप्लेन कर रखा है पहले भी। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर भी नहीं क्लियर तो हम लोग जानते हैं कि x 0 से बड़ा मतलब ये सारा आ जाएगा और y 0 से बड़ा तो ये सारा आ जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब इन तीन लाइनों को बना लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी है जो आपको 12th में भी काम आएगी, इसलिए अच्छे से याद रख लेना। चलो अब इसको बनाते हैं अपन, तो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। यस, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 75 और y की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, इस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो x y, तो x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, ठीक है ना, और y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 80 और 15 तो है ही, ठीक है। चलो अब जरा लाइन को बनाते हैं, एक ग्राफ को अच्छे से बनाते हैं, जरा देखो मेरे साथ, ठीक है, कोई नेगेटिव में नहीं है यहाँ पर। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 75 यहाँ के मान लेते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 50 यहाँ के मान लेते हैं, इसको मिला लो, ठीक है। अब दूसरा इसको देख लेते हैं अपन, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20, तो यहाँ का ही मान लेते हैं 20, यहाँ का ही नीचे की तरफ मान लो 0,20। और सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ तो x की, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 80 है, तो इससे थोड़ा सा दूर चला जाएगा 80,0, ठीक है। तो इस लाइन को मिलाओगे तो वो कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी ये वाली लाइन, क्या है, x प्लस वाई 4y इज लेस देन 80, और इसको देखोगे तो 3x प्लस 2y इज लेस देन 150। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स भी देख लो, तो 0 इज लेस देन 150 ट्रू, और 0 इज लेस देन 180, सॉरी ओनली 80 ट्रू, और ये भी 0 इज लेस देन 50, सारे ट्रू हैं, 0 0 की तरफ सारी शेड हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं बना देता हूँ। अब 15 बनाना है तो ये x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है ना, तो ये 0 0 की तरफ, ये भी 0 0 की तरफ, ठीक है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है अपन को, और ये हमारा x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने चेक कर ही लिया, तो सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ये भी 0 0 की तरफ, तो सारा कुछ 0 0 की तरफ है, तो ये वाला रीजन जो होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सबों में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो हमारा ये वाला रीजन आएगा। ढंग से देखोगे आप लोग इसको, तो ये हमारा कॉमन रीजन है इसमें, ठीक है। अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा तो ये रीजन जो है इस वाले में नहीं आ रहा क्योंकि इससे नीचे का है। मैं इस रीजन की बात करूं तो ये इस वाले में नहीं आ रहा रीजन, ठीक है ना, और इस वाले में भी नहीं आ रहा, तो कॉमन रीजन हमारा यही रहेगा। आप कैसे भी चेक कर सकते हो, तो आप ये देख सकते हो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है।